हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखिए, लास्ट ब्लॉग में मैं जैसे कि देखा था कि मैं एग्जीबिशन में गई थी और ये एग्जीबिशन न्यू सीजी रोड पे लगा है, साबरमती न्यू सीजी रोड पे। एक्चुअली जो इस एरिया के हैं, जो जाना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं उन्हें उनके लिए मैं ये एड्रेस कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर लॉ गार्डन वगैरह एरिया में लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में यहाँ पे लगा हुआ है। तो बस वो आपको मैं बता रही हूँ। और 1 मंथ तक रहने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट ये दिसंबर कंप्लीट होने तक, शायद मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट ये दिसंबर के एंड में ये शायद मेला ख़त्म हो जाएगा। मेला नहीं, सॉरी, एग्जीबिशन। तो वहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, जियान ने एक टॉप लिया है और एक स्कर्ट लिया है, और मेरा वो कॉटन का मैंने एक लिया है, क्या बोलते हैं उसे, कफ्तान, एंड नीचे कॉटन का पैंट है। और ये जिया के लिए सॉक्स लिए थे 3, और ये मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे जो हैं, दोनों के लिए लिए थे। तो इस तरीके से मल्टी कलर पैर में थे, 3-4 की जोड़ी थी। तो बस मैं कलर मैच करके बच्चों को पहना दूंगी। जैसे पिंक वगैरह हैं वो गोटू पहनेगी, एंड ब्लैक एंड ग्रे वगैरह श्लोक पहनेगा। एंड मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने सॉक्स ले लिए थे, 3-4 जोड़ी का, मतलब एक पूरा बंच ही आता है कि एक में मतलब 4 या 3 के सेट होते हैं, तो वो लिए थे। और मैंने सिरामिक के पॉट लिए थे, जो प्लांट के लिए होते हैं ना, इंडोर प्लांट वगैरह के लिए, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। एंड बस ये मेरा कफ्तान एंड जो पैंट है, ये मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये देखिए, मटेरियल भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही चीप रेट था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये थे 150 के 3 पेयर्स थे, जिया वाले। एंड जो बच्चों के थे वो 120 में 3 पेयर्स थे। और जो मैं मेरे लेके आई हुई देख रहे हैं ना आप, जैसे ये 2 जोड़ी है, मतलब नीचे पैंट है, एंड ये जो फ्लावर प्रिंट है, ये इसका ऊपर का टॉप है, कफ्तान टाइप का। तो ये मुझे अराउंड 1100 में पड़ा था। एंड आप चाहे तो नेगोशिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा बोलते हैं, बट लेकिन वो लोग ज़्यादा कर नहीं रहे थे क्योंकि फिक्स रेट ही था उनका। एंड हाँ, मैं ये भूल गई थी, ये मैं डोरमेट लाई थी, तो बस ऐसे ही ले आई थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने ले आई थी। बट मुझे फिर लगा कि यार फालतू में मैंने ले लिया, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्या सोच के मैंने ले लिया। पर ठीक है, ये तो डोरमेट्स हैं, कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये डोरमेट है। एंड मैंने सिरामिक पॉट लिया था, और क्या लिया था, बस अभी तो मुझे फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है। तो ये देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे पॉट है, बट इसमें यही प्रॉब्लम रहता है कि जो हम सीमेंट और जो मिट्टी के जो बने हुए आते हैं ना, मतलब पॉट प्लांट, वो क्या रहता है कि वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, उसमें अच्छे से ग्रोथ होती है। मतलब जो भी आप प्लांट वगैरह लगाते हो, सिरामिक है, प्लास्टिक है, इनमें मतलब जल्दी से इतने अच्छे से जो हमारे पेड़ पौधे हम लगाते हैं, वो इतना अच्छे से पनप नहीं पाते हैं। बट इंडोर में क्या, घर में अच्छे लगते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे शेप में थे, एक बुद्धा वाला था और 3 इस तरीके से थे, तो वो मैं लेके आई थी। एंड मैं दोबारा जाने वाली हूँ एग्जीबिशन में, कुछ और थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी मेरी ये एग्जीबिशन ख़त्म होने से पहले, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरे ब्लॉग। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. सो गाइज़, अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, और ये वही सोसाइटी है जहाँ हमने नया मतलब मकान लिया है। एक्चुअली क्या है कि ये वही सोसाइटी है जो आप लोग व्लॉग में काफ़ी बार देख चुके हो, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे तीनों मामाओं का घर है और मम्मी के बुआ जी के बेटे का भी घर है। तो 4 फ्लैट हैं हमारे इसी सोसाइटी में, तो उसी में ये मैं भी रहने आ गई हूँ। तो ये 5th नंबर का फ्लैट हो गया। और वैसे मैं बता दूँ, आपको नाम नहीं दे सकती सोसाइटी का क्योंकि प्राइवेसी पर्पज़ से। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी नीचे साइकिलिंग करने आए, मतलब बच्चे तीनों आए, तो मैं उनको बैठ के ध्यान दे रही थी क्योंकि श्लोक और गोटू का थोड़ा सा टेंशन रहता है। जिया तो अपने आप से खेल सकती है, बट श्लोक और गोटू अगर आते हैं तो मुझे या किसी को, फिर घर में किसी कोई एक पर्सन अवेलेबल होना चाहिए नीचे। तो बस यहाँ पे मैं इनको
एंजॉय करवा रही हूँ। सो बच्चों को साइकिलिंग करवाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड मतलब बच्चों को नानी के वहाँ रख के और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आए थे। ऐसे ही आप लोगों को जैसे पता है कि मैं लेट नाइट मतलब मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ। तो बच्चे नानी के वहाँ थे तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बाहर रात को निकले थे घूमने के लिए। तो जिया ने बोला था कि उसे फ्रेंकी खानी थी, तो हम बस मैं यहाँ पे वही फ्रेंकी पैक करवा रही हूँ। और यहाँ पे 4D मॉल के जो सामने फूड कोर्ट जैसा बना हुआ है, तो यहाँ की फ्रेंकी बहुत ही अच्छी होती है। और ये मैं जो लेके जा रही हूँ जिया के लिए मैक्सिकन फ्रेंकी एंड सीजवन फ्रेंकी, क्योंकि वहाँ पे मेरे मामा की बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी ले जा रही हूँ पैक करवा के। और Rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. गाइस हम लोग नया घर में आने के बाद ये हम जो डीमार्ट से ग्रॉसरी लाए थे, मतलब जो पूरे मंथ की जो हम इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं, तो वही हम लेकर आए थे, तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए। और हाँ गाइस, ये जो स्लीपर है पिंक कलर की, मैं घर में पहनने के लिए लाई थी, तो ये डीमार्ट के सामान में ही आ गई थी। तो इस वजह से वो सब डीमार्ट का जो हम सब सामान निकाल रहे हैं, तो उसी के सामान के खाने पीने के आइटमों के साथ पड़ी हुई है। तो मैं अगर आप लोग मुझे टोको, उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बस वो सामान के साथ ही थी, तो इस वजह से वो साथ में पड़ी हुए हैं स्लीपर्स। और उस वक्त मुझे ध्यान भी नहीं था, मैं वीडियो शूट करने में लगी थी, बट अभी एडिटिंग में मैंने देखा तो स्लीपर खाने के मतलब सब सामान वगैरह में है। बट हालांकि वो नहीं है, अभी पहनी नहीं है, बस शॉपिंग जस्ट की थी तो उसी की वजह से उसमें है। लेकिन मेरा कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाए और मुझे कमेंट करे कि खाने पीने के आइटम के पास स्लीपर क्यों रखी है, तो बस वही मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ।
सो गाइस आप लोग ये जो झाड़ू देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक की झाड़ू है और ये बहुत ही अच्छी होती है। जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें तो पता है, और जो जिन्होंने यूज़ नहीं करी मैं उन्हें रिव्यू दे रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी गाला की प्लास्टिक की झाड़ू होती है, जो झड़ती भी नहीं है और बाल वगैरह जो पतले धागे वगैरह होते हैं वो इसमें जल्दी से लपेट जाते हैं, तो अच्छे से क्लीन करना ईजी रहता है। एंड पानी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिगड़ती नहीं है। और ये जो 2 ब्लैंकेट है आप देख रहे हो, ये पिंक एंड ये ग्रे कलर का है। ये मैंने रोड साइड से लिया था एक्चुअली, डी मार्ट जाते हुए रास्ते में ही नहीं नीचे मतलब ऐसे रोड साइड पे जो बेचते हैं, तो ये वहाँ से मैंने ये 2 लिए थे। ये ओढ़ने के पर्पज़ से नहीं लिए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डबल बेड एंड सिंगल बेड के ब्लैंकेट्स हैं इस तरीके से, जो एसी में ओढ़ने के लिए होते हैं, दोहर होते हैं, वो बहुत सारे हैं। बट ये मैंने ये इस पर्पज़ से लिया है, ये मैं बिछाने के हिसाब से लिया है क्योंकि ये गर्मियों में ठंडा रहता है एंड ठंडियों में गर्म होता है इसका मटेरियल। तो बस ऐसे बेडशीट मुझे एक्चुअली बेडशीट मुझे परचेज़ तो करनी ही थी, तो बस बेडशीट के पर्पज़ से ही मैंने ये परचेज़ किया है। एंड ये देखिए छोटी सी क्लिप, ये हमारे घर में हमारी बहू आई है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी। छोटी सी झलक देके आपको मैंने बोलते हैं ना होल्ड पे रख दिया है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलवाऊँगी, ठीक है? तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग के इंतज़ार में। बाय बाय, टेक केयर।